दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मोहन भागवत के जो रिसेंट स्टेटमेंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उनका रिसेंट स्टेटमेंट क्या था और भारतीय राजनीति पर अभी जो उसके ऊपर चर्चा चल रही है वो क्या सब चर्चा चल रही है उसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी नागपुर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। मौका था आरएसएस के पुराने जो आदमी एक हैं पिंगले साहब, उनका किसी पुस्तक का विमोचन कर रहे थे। तो उन्होंने एक बात कही अपने कि उन्होंने ये कहा कि राजनीतिक आदमी को 75 साल की आयु में शॉल ओढ़ लेना चाहिए और दूसरे आदमी को रास्ता दिया जाना चाहिए ताकि दूसरे पीढ़ी के लोग अब आगे आ सकें। अब जो है उनके इस स्टेटमेंट को लेकर भारत के जो विपक्षी दल के लोग हैं वो काफी उत्साह में आ गए हैं। उन्हें ये लगने लगा है कि मोहन भागवत ने सीधा मोदी जी को इशारों में ये कह दिया है कि इस साल आप 75 साल के हो रहे हैं तो अब आप रिटायरमेंट का प्लानिंग कीजिए और दूसरे पीढ़ी के लोगों को भारतीय राजनीति में आने का रास्ता दीजिए। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि मोहन भागवत स्वयं इसी साल 11 सितंबर को 75 साल की आयु को प्राप्त कर लेंगे और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी भी 75 साल की आयु प्राप्त कर लेंगे। तो सब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मोहन भागवत स्वयं रिटायरमेंट लेंगे और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रिटायरमेंट का घोषणा करेंगे। दोस्तों भारत की राजनीति एक अजीब दौर से गुजर रही है। ये बात तो स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी विपक्षी को फूटी आंख सुहाते नहीं हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी पिछले 25 साल से विपक्षियों को खासकर कांग्रेसियों को नाक में दम कर रखा है। उन्हें हरा हरा कर परेशान कर रखा है। कांग्रेसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी को राजनीतिक रूप से परास्त कैसे किया जाए, क्योंकि हर हथकंडा वो अपना चुके हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ जो भारतीय लोग खड़े हैं, कांग्रेस को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम नरेंद्र मोदी को किस तरह पराजित करें। तो अब जो है जैसे ही मोहन भागवत ने ये 75 साल वाला स्टेटमेंट दिया है, कांग्रेस के जयराम रमेश तुरंत सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना बात रख दिया। उन्होंने कहा कि अब तो मोदी को भागवत जी का भी संदेश आ गया कि अब आप 75 साल के हो रहे हैं तो अब आप रिटायरमेंट का घोषणा कर सकते हैं, दूसरों व्यक्ति को आने का रास्ता दिया जाए। दोस्तों अब ये जो है परिचर्चा बहुत लंबे समय से चल रही है। बात 2014 से शुरू होती है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय वो देश के सबसे पावरफुल आदमी बन गए थे, वो और अमित शाह। उन्होंने क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता जो 75 साल या उससे अधिक के उम्र के थे, सबको भारतीय राजनीति से रिटायर कराकर और एक मार्गदर्शक मंडल कमेटी बनाकर उस कमेटी में उन लोगों को डाल दिया। उन्हें ये स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि अब आप सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे, अब आप मार्गदर्शक मंडल का काम करेंगे और हमें अगर कभी किसी मुद्दे पर मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे राय विचार करेंगे। हालांकि वो नौबत शायद कभी आई नहीं। तो जितने भी लोग थे वो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए। हालांकि 2024 में नरेंद्र मोदी ने इस सिलसिले को तोड़ दिया था। 2024 में ऐसे कितने उम्मीदवार को टिकट दिए गए थे
जो 75 साल या उससे अधिक की आयु को प्राप्त कर चुके थे। लेकिन भारत में विपक्षी दल को तो यही लगता है ना कि किसी तरह नरेंद्र मोदी को एक बार रास्ते से हटा दो तो उनका सत्ता में जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने 2024 में ये प्रचार करना शुरू किया, खासकर ये प्रचार अरविंद केजरीवाल की तरफ से स्टार्ट किया गया कि 2024 का जो चुनाव हो रहा है ये नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी तो 2025 में 75 साल की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तो वो तो रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि बीजेपी के संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। हालांकि केजरीवाल को तो जैसा आप लोगों को सबको पता ही है, झूठ बोलने में ब्रह्मांड का सबसे टॉपर आदमी है वो। अभी हालिया में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। उन्होंने कितना अच्छा काम किया है ये तो जनता ने इसी साल विधानसभा चुनाव में बता दिया। लेकिन हाँ, झूठ बोलने का अगर कोई मेडल हो, गोल्ड मेडल हो, ओलंपिक हो या नोबेल प्राइज हो, वो नोबेल प्राइज केजरीवाल को जरूर मिलना चाहिए हमारी तरफ से। हम अगर कोई हमारे रिकमेंडेशन मांगे तो हम वो प्राइज केजरीवाल को देना चाहेंगे। तो केजरीवाल ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ये लिखा हुआ है कि 75 साल की आयु को प्राप्त करने के बाद उसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हालांकि केजरीवाल को ये याद नहीं है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी जब बनाया था तो आम आदमी पार्टी के संविधान में लिखा था कि आम आदमी पार्टी का जो अध्यक्ष रहेगा, जो मुखिया रहेगा, वो 3 साल के लिए रहेगा, 3 साल के बाद हट जाएगा। अब पिछला 12 साल से केजरीवाल लगातार आम आदमी पार्टी का मुखिया बना हुआ है। तो केजरीवाल को क्या है ना कि अपना चीज याद नहीं रहता, दूसरों का चीज जो नहीं भी है वो बताने में बढ़ चढ़कर बताता है। खैर, आज हम लोग केजरीवाल के ऊपर चर्चा करने नहीं आए हैं, उसके बारे में फिर किसी दिन हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो पर कमेंट भी कीजिए। तो अरविंद केजरीवाल ने ये कहना शुरू किया कि नरेंद्र मोदी तो अगले साल रिटायर हो जाएंगे, तो ये चुनाव हो रहा है अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अगले साल नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएंगे और अमित शाह भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हालांकि उसके बाद अमित शाह एक टीवी के कार्यक्रम में आए और उन्होंने ये कहा कि 2029 तक भारत नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इससे जो है विपक्षियों को फिर एक हताशा लगा कि अब क्या करें। अब जब मोहन भागवत का ये स्टेटमेंट आ गया है तो विपक्षियों में फिर से एक नई उत्साह आ गया है, नई ऊर्जा का संचार हो गया है। अब उन्हें लगने लगा है कि अब जब मोहन भागवत जो हैं अगर नरेंद्र मोदी को ये कह रहे हैं इशारों में ही कि 75 के बाद रिटायर हो जाएं, तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट ले लेंगे। दोस्तों, कांग्रेसियों को इस तरह की ओछी राजनीति से बचना चाहिए कि कोई रिटायर ले लेगा तो ही उनकी वापसी हो पाएगी। उन्हें शायद यह पता नहीं है कि अभी सिर्फ 36% भारतीय जो हैं वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट कर रही हैं। अगर नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के लिए रास्ता खोल दिया तो हो सकता है कि 55% भारतीय वोट करने लगेंगे, और योगी आदित्यनाथ तो अभी बहुत ही कम उम्र के हैं। तो कांग्रेसियों को और दिक्कत अभी आने वाले समय में होगा। तो दोस्तों, कांग्रेस के नेता लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, खासकर उनके एक नेता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने जो ट्विटर पर मोदी जी के खिलाफ ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर मोदी जी भारतीय राजनीति में नहीं होते तो पता नहीं क्या क्या कर रहे होते। तो पवन खेड़ा को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपकी जो टॉप लीडरशिप है सोनिया गांधी, अगर वो राजनीति में नहीं होती तो पता नहीं वो क्या क्या कर रही होती। कभी आपने सोचा है ये? हाँ, वो तो अपने युवावस्था में छलकाए जाम करती थी, तो अभी और क्या क्या छलका रही होती किसको पता है। तो मैं कांग्रेस के लोगों को और उनके प्रवक्तागण से ये कहना चाहता हूं कि जिनके घर खुद शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं।
आपकी जो राष्ट्रीय जो टॉप की लीडरशिप हैं वो एक महिला हैं, और आप दूसरे के बारे में इस तरह ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। अगर कोई आपकी महिला जो हैं, सोनिया गांधी हो चाहे इंदिरा गांधी हो, उनके बारे में टिप्पणी करने लगे हैं तो आपको मुंह छिपाने के लिए धरती पे जगह नहीं बचेगा। आप M.O. मथाई जी का किताब पढ़ लीजिए तो उसमें इंदिरा गांधी जी के इतने कारनामे लिखे गए हैं कि इंदिरा गांधी जी तो फिर भी किसी तरह अपना मुंह छिपा लेंगी। कांग्रेस के जो प्रवक्तागण हैं, जो उनके चमचे लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं, उनको मुंह छुपाने के लिए धरती कम पड़ जाएगी। तो मैं लोगों से, कांग्रेस के लोगों से या जितने विपक्ष के लोग हैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है राजनीतिक लड़ाई लड़िए। आप उनको राजनीतिक लड़ाई में हरा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह की प्लानिंग करना और लोगों को उकसाना कि नरेंद्र मोदी को लाठी मारो, नरेंद्र मोदी को डंडे मारो, नरेंद्र मोदी को पत्थर मारो, इससे इस तरह से अगर आप भारतीय राजनीति की सत्ता को हथियाना चाहते हैं तो ये आपका अरमान कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ये मैं आपको लिख कर दे देता हूं। और ये भी कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, मेरे हिसाब से जब तक नरेंद्र मोदी की अवस्था ठीक है, उनका स्वास्थ्य उत्तम है, वो भारत के प्रति अच्छा सोच रखने में सक्षम हैं, चाहे वो 100 साल के हो जाएं, चाहे वो 150 साल के हो जाएं, मेरे जैसे राष्ट्रवादी और मेरे जैसे करोड़ों सनातनी की ये इच्छा है कि नरेंद्र मोदी तब तक भारत का नेतृत्व करते रहें। मैं अपनी लाइफ में 75 साल के बहुत सारे लोगों से मिला हूं। नरेंद्र मोदी में एक अजीब ऊर्जा है और उसमें नरेंद्र मोदी विलक्षण प्रतिभा के धनी आदमी हैं और उन पर ईश्वर की विशेष कृपा रही है और सदैव रहेगी। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी लंबे समय तक भारत का नेतृत्व करने में सक्षम हैं और वो जब तक चाहें भारतीय राजनीति को अपने दम पर आगे ले जा सकते हैं और ले जाएंगे। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, और आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।